नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में 5 स्टॉक्स के बारे में। बात करें इन पांचों स्टॉक की, तो आप इमेज देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फार्मा सेक्टर पर वीडियो होने जा रही है, यानी कि ये पांचों स्टॉक फार्मा सेक्टर से आपको देखने को मिलेंगे। बात करें फार्मा सेक्टर की, तो यह एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना तो कभी आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बात करें तो इसमें आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो आपको फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर देखने को मिलेगा जो कि आपको आगे ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की तरफ से 5 स्टॉक्स को बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं 2025 में, तो यह आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप इसको समय देंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी इन स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। बात करें इन स्टॉक्स की, तो नंबर 1 स्टॉक है। फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और बात करें इनकी बिजनेस वाइज, तो बिजनेस वाइज भी ये स्टॉक ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2025 आपके लिए इन स्टॉक्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो जानेंगे ये 5 स्टॉक कौन कौन से। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, पैसा आपका है। बात करें फार्मा स्टॉक्स पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 5 स्टॉक्स बताए गए। बात करें मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट की, तो इन्होंने एक नोट में लिखा है कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है यह वित्त वर्ष 2026 में 9% से 11% की दर से बढ़ने की संभावना हमें देखने को मिलती है। बात करें तो यह जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। यह ग्रोथ घरेलू बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी और नए लॉन्च और रेगुलेटेड मार्केट से निर्यात मांग में वृद्धि के कारण देखने को मिल सकती है। बात करें सरकार ने, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए फार्मा उद्योगों के लिए एक पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। और इस स्कीम के तहत लगभग 18 से 20% तक आयातित दवाओं का उत्पादन अब भारत में ही किया जाएगा। यानी कि बात करें तो इस स्कीम के तहत अगर हम देखें, जो सरकार ने पीएलआई स्कीम शुरू की है, तो जो बाहर से दवाइयां आती हैं 18 से 20% तक का इन दवाओं का जो उत्पादन है अब भारत में ही किया जाएगा। तो जिससे कि कहा जा सकता है कि फार्मा सेक्टर है, इसको बड़ी ग्रोथ मिलने की संभावना हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में 5 ऐसे स्टॉक बताएं जिनको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बात करें अस्पताल बिजनेस के लिए, मोतीलाल ओसवाल वेल्थ ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि बेड की संख्या बढ़ने और ऑक्यूपेंसी में वृद्धि और रियलाइजेशन में सुधार होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। अगर आप नए साल यानी कि 2025 में फार्मा सेक्टर की बेहतर कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए ब्रोकरेज ने 5 स्टॉक्स बताए। तो उन स्टॉक्स को हम देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की, तो यह मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक है। बात करें तो यह स्टॉक अपने आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में इंडस्ट्री की तुलना में बेहतर ग्रोथ रेट बनाए रखने में सफल रहा है। तो बात करें मैनकाइंड फार्मा, तो इनकी ये पहली चॉइस हमें देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के पास, तो एक खास और फोकस्ड पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है जो कि इसे कंपटीशन में बढ़त देता है। इसके साथ ही कंपनी की जो क्लिनिक थेरेपी है इसमें भी मजबूत पकड़ रही है। और ब्रोकरेज को मैनकाइंड फार्मा के शेयरों पर करीब 10% की तेजी की उम्मीद है। और इसके लिए इन्होंने 3140 रुपये के टारगेट प्राइस बताएं। तो बात करें मैनकाइंड फार्मा की, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको यह स्टॉक अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें मैनकाइंड फार्मा की, तो कंपटीशन के हिसाब से भी हम देखें तो इसका बिजनेस पोर्टफोलियो जो देखने को मिलता है यह भी हमें काफ़ी फोकस्ड देखने को मिलता है। तो आप ऐसे में मैनकाइंड फार्मा स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल वेल्थ की तरफ से, तो पहला फार्मा स्टॉक मैनकाइंड फार्मा बताया गया है और इसके टारगेट प्राइस आपको 3140 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड मोतीलाल ओसवाल वेल्थ ने बताया। यानी कि बात करें फार्मा सेक्टर में, तो यह हॉस्पिटलिटी सेक्टर का स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक भी वेल एंड गुड है। अगर आप इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बात करें मैक्स हेल्थ केयर की, तो ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड और इनऑर्गेनिक्स एक्सपेंशन रणनीति से रेवेन्यू में तेज ग्रोथ की उम्मीद है। और यह रणनीति नई बेड्स के लिए ईबीआईटा ब्रेक इवन को तेजी में हासिल करने में मदद करेगी, जिससे कि ऑपरेटिंग लीवरेज के अधिक फायदे मिलेंगे। और मोतीलाल ओसवाल ने मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो 1380 रुपये के टारगेट प्राइस बताएं, जो कि अगर हम बात करें इसके करंट लेवल से तो 21% तक की तेजी आपको 2025 में इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आप मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं।
बात करें तीसरे स्टॉक की तो लुपिन लिमिटेड है। बात करें तो इस दवा निर्माता कंपनी ने अपनी कमाई में सुधार दिखाना शुरू कर दिया है और कंपनी ने अमेरिकी जेनरिक सेगमेंट में खास प्रोडक्ट्स को शामिल किया है और इसके साथ ही कंपनी की जो घरेलू फॉर्मुलेशन बिजनेस है और यूरोप और अन्य विकासशील बाजारों में भी प्रोडक्ट लॉन्च से इसको फायदा हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने लुपिन में कोई खास उछाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो यह 2210 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2024 में अब तक यह स्टॉक 66% के रिटर्न दे चुका है, तो ऑलरेडी यह स्टॉक 66% तक रिटर्न दे चुका है। बात करें तो स्टॉक पर 2210 रुपए की टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल वेल्थ ने दिए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें चौथे स्टॉक की तो इप्का लैब के बारे में ये बताते हैं और कंपनी ने अगले 2 से 3 वर्षों में अपनी मजबूत अर्निंग मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है और कंपनी यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स को फिर से लॉन्च करने में कमाई में तेजी आने की उम्मीद है और इसके साथ ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च से भी इसको फायदा होने की उम्मीद बताई गई है। मोतीलाल ओसवाल ने इप्का लैब्स के लिए 1930 रुपए के टारगेट प्राइस बताए और इस शेयर में 23% तक की वृद्धि की संभावना का अनुमान जताया है, तो आप इप्का लैब्स पर भी नजर रख सकते हैं। तो बात करें 5वें स्टॉक की तो पीरामल फार्मा है। बात करें पीरामल फार्मा को लेकर के तो मोतीलाल वेल्थ की अगर माने तो यह भी इस स्टॉक को 2025 के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल वेल्थ का तो इनका मानना है कि उद्योग स्तर पर सीडीएमओ के मोर्चे पर बढ़ती हुई इंक्वायरी के कारण पीरामल फार्मा अपनी अलग अलग क्षमताओं से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है और ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24 में 56 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2026 में पीरामल फार्मा का नेट प्रॉफिट बढ़कर के 700 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 2024 में अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट 56 करोड़ रुपए देखने को मिले थे। और बात करें मोतीलाल ओसवाल वेल्थ की तो इनका मानना है कि 2026 में इसके प्रॉफिट बढ़कर के 56 करोड़ से 700 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल ने पीरामल फार्मा पर 310 रुपए के टारगेट प्राइस बताए और 20% तक की तेजी की संभावना इस स्टॉक में जताई है। तो आप समझ सकते हैं बात करें पीरामल फार्मा की तो यह भी एक अच्छा स्टॉक है और आपको यह स्टॉक भी 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। और बात करें मोतीलाल ओसवाल वेल्थ की तो इनका मानना है कि इनके प्रॉफिट आपको कई गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें नंबर्स में तो 56 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट 2026 में आपको 700 करोड़ रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें ऐसे में तो यह 5 स्टॉक आपने देखे और आप इन स्टॉक को देख सकते हैं। हो सकता है आपको इनमें से कोई स्टॉक पसंद आए तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं और आपको कोई स्टॉक अच्छा लगे तो आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 5 स्टॉक को देखा, आपको यह स्टॉक कैसे लगे और मोतीलाल ओसवाल की जो यह रिपोर्ट है आप इसको देख करके क्या मानते हैं कि आपको यह 2025 में स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं या नहीं। आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं, आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मुझे यही खास अपडेट इस आर्टिकल या इस रिपोर्ट से आपको देनी थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।